नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सदर पुलिस ने अवैध संबंध में हत्या के 2 आरोपी और किए गिरफ्तार। पूर्व में एक आरोपी किया जा चुका है गिरफ्तार। निगम जेईएन ने कहा, मुझे टेंडर के सेवा शर्तों की नहीं है जानकारी। ठेकेदार और निगम के अधिकारी सरकारी खजाने को लगा रहे हैं चूना। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भगवान परशुराम जयंती पर हिंदू एकता का किया आह्वान। कहा, टोपी पहनाने वाले विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भगवान परशुराम जयंती पर हिंदू एकता का किया आह्वान। कहा, टोपी पहनने वाले आज के सबसे बड़े असुर। और अब खबरें विस्तार से। सरिस्का अभयारण्य में भागिन ST30 ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे सरिस्का में टाइगर्स की संख्या 44 हो गई है। इससे सरिस्का में सफारी करने आने वाले टूरिस्ट को टाइगर की साइटिंग ज्यादा होगी। गौरतलब रहे कि बाघ स्थापना की प्रक्रिया के तहत भागिन ST30 को 2023 में रणथंभौर से सरिस्का लाकर टहला रेंज के भगानी जंगल में छोड़ा गया था। जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों ने बाघिन ST30 को 3 शावकों के साथ देखा था। अब बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है तथा कैमरा ट्रैप और ग्राउंड पेट्रोलिंग बढ़ाकर मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम किया गया है। सरिस्का में अब कुल 44 टाइगर हो गए हैं, जिसमें 18 बाघिन, 11 बाघ और 17 शावक हैं। अलवर शहर में स्ट्रीट डॉग्स लवर ने एक टीम बनाई है। ये टीम स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर उन्हें खिलाती है। ये भोजन बाल विहार स्कूल में दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक बनाया जाता है। टीम की सदस्य निधि उपाध्याय ने अलवर न्यूज को बताया कि प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में पूर्ण बॉक्सर मदन सिंह हडा और अन्य के सहयोग से रामनवमी 6 अप्रैल से स्ट्रीट डॉग्स के लिए ये पहल शुरू की गई है। हमारी टीम स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्रतिदिन खाना बनाकर स्ट्रीट डॉग्स को खिलाती है। उन्होंने बताया कि यदि हम बेजुबान की फीलिंग को समझें तो हम बहुत कुछ उनके लिए कर सकते हैं। शहर के नागरिक इस पहल का हिस्सा बन सेवा में सहयोग कर सकते हैं। हम ये डॉगों की सेवा के लिए करते हैं। हम 3 बजे चालू करते हैं और शाम को 9 बजे तक हमारा ये चलता है। कितने जो है डॉग्स हैं जो जिनको आप भोजन प्रोवाइड करवाएंगे? अब वो देखो, हम 400-500 लोगों के लिए चल ही रहा है। ज्यादा भी हो जाते हैं, ज्यादा भी कर देते हैं। कितने लोगों की टीम होगी आपको? हमारी अभी तो 15 लोगों की टीम है। कैसे ये जो है खाने का जो सिस्टम है कौन प्रोवाइड करा रहा है, कैसे आपको जो पैसा है वो कैसे इकट्ठा? पैसा वैसा तो किसी से ले नहीं रहे, अभी मिलके ही कर रहे हैं। हमारे प्रवीण चौधरी जी हैं, वो ज्यादातर कर रहे हैं इसमें। बाकी कभी कोई दे देता है, पैसे लेते नहीं। कोई सामान दे गया, कोई ब्रेड दे गया, कोई दूने दे गया, कोई दलिया दे गया, कोई सोयाबीन दे गया, कोई दूध दे गया। बाकी हम ही कर रहे हैं, प्रवीण जी। और कभी कुछ बनाते हैं, कभी दलिया, कभी दूध, ब्रेड, पेटीगिरी, आज दलिया, कभी चावल। हफ्ते में 3-4 बार सामान बदलते रहते हैं। मेरा नाम निधि उपाध्याय है। मैं यहाँ पे बाल विहार स्कूल में हमने अभी 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन एक पहल स्टार्ट की थी। स्ट्रीट डॉग्स के लिए फूड बनाने की मुहिम को स्टार्ट किया था। वो हम कंटिन्यूस उस दिन से आज तक करते आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ये चाहते हैं कि शहर के और भी जितने गणमान्य नागरिक हैं और जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े, इस सेवा में हमारा सहयोग करें, ताकि जगह जगह इन बच्चों को फूड मिल सके, इनका पेट भर सके। इनको, ये बेजुबान जानवर है, अगर हम इनको समझे और इनकी फीलिंग को समझे तो हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी बस एक इतनी सी आप लोगों से एक अपील समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पे आकर सब सिर्फ सेवा में सहयोग कर दीजिए, और हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि बस ये है कि हम इन बच्चों का पेट भर सके। तो मैं आप सबका मोस्ट वेलकम करूंगी। अगर आप सह दिल से हमारा साथ देंगे तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता अपनी बहन के साथ सामान लेने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान बाजार का कार्य खत्म होने पर पीड़िता ने बहन को स्वयं को कुछ देर बाद घर आने की बात कही। इस दौरान आरोपी पीड़िता को बाजार से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया गया। पीड़िता के परिजनों की ओर से रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रकरण में 23 गवाह व 43 दस्तावेजों को परीक्षित करवाया गया, जिसके बाद न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को 20 साल की कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। किस तरह की सजा सुनाई गई है, क्या पूरा मामला है, कौन सी कोर्ट में सजा सुनाई?
आज माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सरकार सोनू की कोतवाली का मामला है, इसमें उसको 20 साल की सजा सुनाई है। प्रकरण इस प्रकार है कि पीड़िता वो उसकी बहन दोनों बाजार में गए थे सामान के लिए, और बाद में आते समय वो पीड़िता तो जो थी वो तो घर आ गई, उसकी जो दूसरी बहन थी वो रिक्शा में बैठ के आ नहीं पाई। ये सोनू नाम का व्यक्ति उसको बहला फुसला कर ले गया था, उसका दुष्कर्म किया, और इस प्रकार से उसके जो एक्ट है उसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा पोक्सो में 5M/6 में 20 वर्ष की सजा और 15,000 जुर्माना तथा 137(2) और 84 JJ एक्ट में 3 साल की सजा और 5,000 जुर्माना दिया है। टोटल कितनी सजा है, कितना जुर्माना? टोटल सबसे बड़ी सजा 20 साल की है और 3 साल की सजा अन्य 137(2) और 84 JJ एक्ट में है, और 20,000 का जुर्माना है कुल मिलाकर। तो पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था? पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया था। जो पिता ने दर्ज कराया ये बताया था कि 9/10/2024 की बात है, और 10/10/2024 को मामला थाने पर दर्ज हुआ था। कितने गवाह हुए इसमें 23 गवाह और 43 प्रदर्शित हमारे द्वारा करवाए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार मोहनलाल सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा पंडित छीतरमल लाटा सोसाइटी विमंदित पुनर्वास गृह 60 फीट रोड अलवर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर रिकॉर्ड अनुसार कुल 35 बच्चों में से 3 बच्चों का अपने घर जाना बताया गया। सोनी ने रिकॉर्ड का अवलोकन किए जाने पर 15 अप्रैल 2025 को डॉक्टर द्वारा मानसिक विमंदित बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की। मौके पर उपस्थित कोऑर्डिनेटर विक्रम गुजर द्वारा अवगत करवाया गया कि नए बालकों के गृह में प्रवेश से पहले मानसिक स्वास्थ्य जांच नहीं करवाई जाती है, जिस कारण ये पता नहीं चल पाता है कि नए प्रवेशित बालक गृह में रखने योग्य हैं या नहीं। इस संबंध में सोनी ने मौके पर ही निर्देश प्रदान किए। साथ ही कोऑर्डिनेटर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में गृह में निवासरत कुछ बालकों के आधार कार्ड के अभाव में मानसिक स्वास्थ्य जांच नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त कोऑर्डिनेटर द्वारा गृह में किसी तरह की अन्य कोई समस्या नहीं बताई गई। गृह में साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के बर्फखाना रोड स्थित मोड़ पर नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने रोड जाम कर दिया, जिससे वाहन चालकों को बहुत परेशानी हुई। नगर निगम के द्वारा शहर की सफाई रात या सुबह की जाती है, लेकिन सफाई ठेकेदार की मनमानी के चलते कचरा उठाने वाली गाड़ी के कारण रोड जाम हो जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में वाहन स्थिर हो जाते हैं। दिन में नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा कचरा उठाने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसकी वजह से जाम लग गया और वाहन चालक खुलने का इंतजार करने लगे। जब तक कचरा उठाने वाली गाड़ी वहां से चली नहीं गई, गाड़ी जाने के बाद यातायात का आवागमन सुचारू हो पाया। ये जानकर आश्चर्य होगा कि नगर निगम अलवर प्रशासन ने टाइल्स लगाने की गुणवत्ता जांचने के लिए जिस निगम की JEN को जिम्मेदारी दी, उसे टेंडर की सेवा शर्तों की तनिक भी जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि JEN सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही है या फिर ठेकेदार से मिलीभगत कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। यदि वास्तव में JEN को अनुभवहीन होने के कारण जानकारी नहीं है, तो वे टाइल्स लगाने की गुणवत्ता की जांच कैसे कर सकती है। दरअसल अलवर नगर निगम ने शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में टाइल्स लगाने के लिए भारी भरकम रकम 1,98,00,000 का ठेकेदार को ठेका दिया। सनद रहे निगम में ठेका भी उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका निगम के अधिकारी से मधुर संबंध होता है।
ठेकेदार ने ट्रांसपोर्ट नगर में टाइल्स लगाने का कार्य शुरू किया। आधा काम हो चुका है। टाइल्स में 6 इंची पीसीसी डालनी थी, लेकिन ठेकेदार ने 3 इंची पीसीसी डाली है। ताजुब यह है कि निगम जेईएन रवीता मीना को इस कार्य की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जेईएन रवीता ने अलवर न्यूज को कहा कि उन्हें टेंडर की सेवा शर्तों की जानकारी कतई नहीं है। देखकर बता सकती हूं, ये सवाल ये गंभीर है कि जब उन्हें टेंडर की सेवा शर्तों की जानकारी ही नहीं है, ऐसे में वे कार्य की गुणवत्ता की खाक जांच कर रही थी। इधर निगम एक्सीएन खेमराज से अलवर न्यूज ने जब इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है, वो आपको बता देंगी। इसकी जानकारी रवीता से ले लो। उनसे जब दोबारा कॉल किया तो रवीता ने अलवर न्यूज का फोन ही रिसीव नहीं किया। बहरहाल नगर निगम के अधिकारियों की ठेकेदार से मिलीभगत होने के कारण सरकारी खजाने में चूना लगाकर जवाबदेही और पारदर्शी सरकारी की दुहाई देने वाली भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चलते हत्या का खुलासा करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण अनुसार 20 अगस्त 2024 को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या का मुख्य कारण अवैध संबंध बताया है। थानाधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि 20 अगस्त 2024 को जाजोर गेट के पास एक युवक का शव मिला था, जिसके शरीर पर करीब 19 गहरे घाव के निशान थे। मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों बाद एक आरोपी भुवनेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान भुवनेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान भुवनेश्वर ने बताया कि घटना में 2 अन्य साथी भी शामिल थे, जिनकी पहचान गौरव और आदित्य के रूप में हुई। ये दोनों आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। थाना पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी और आखिरकार कल गौरव और आदित्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अवैध संबंधों को लेकर उपजे विवाद के चलते विशाल के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 30/8/2024 को जादौर गेट के पास एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे। उसका पोस्टमार्टम कराया, कुल 19 चोटें उसके शरीर पे थी। इस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान किया तो एक मुलजिम भुवनेश्वर को उस समय गिरफ्तार कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन से 2 मुलजिमों का और इस घटना में कनेक्ट होना पाया गया। गौरव और आदित्य दोनों घटना से ही फरार थे। पुलिस काफी उनकी तलाश कर रही थी, संभावित जगहों पे छापामारी भी कर रही थी। तो वो अपने आप को फरार थे। वो पुलिस ने भरसक प्रयास करके उनकी कॉल डिटेल वगैरह और उनके संभावित ठिकानों के बारे में सूचना एकत्र करके और कल उनको दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त मर्डर में विशाल नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था। तीनों व्यक्तियों ने मिलकर मारपीट करके उसकी हत्या की। मारपीट क्यों की गई थी सर? प्रथम दृष्टया क्या है? मारपीट इन्वेस्टिगेशन में कोई अवैध संबंधों की बात आई थी, इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। टहला थाना क्षेत्र के कुंडला ग्राम में एक 40 वर्षीय युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फांसी लगाने की सूचना मिलने पर टहला थानाधिकारी रामस्वरूप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक के शव को उतार कब्जे में लेकर शव को टहला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक रैनी थाना क्षेत्र के बैरावड़ा निवासी श्री राम पुत्र रामखिलाड़ी मीना अपने ससुराल टहला क्षेत्र के कुंडला में गया था। फांसी लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजकीय महिला चिकित्सालय में परशुराम जयंती पर श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल स्टाफ की ओर से भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद महिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर टेकचंद और अन्य स्टाफ सदस्यों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस मौके पर मरीजों को फल वितरित किए गए और सभी को प्रसाद भी दिया गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद ने बताया कि भगवान परशुराम जयंती पर हमने महिला अस्पताल में पूजा अर्चना कर मरीजों के बीच फल वितरण किया। इससे एक सकारात्मक वातावरण बनता है और रोगियों को भी मानसिक शांति मिलती है। इस तरह का आयोजन अस्पताल में पहली बार किया गया, जिसे लेकर मरीजों और उनके परिजनों में भी उत्साह देखा गया। आज महिला चिकित्सालय में परशुराम जयंती का उत्सव मनाया गया और उसके उपलक्ष्य में परशुराम जयंती की पूजा की गई। सभी चिकित्सक स्टाफ और फर्स्ट बॉय द्वारा और मरीजों को फल वितरित किया गया और सबको प्रसाद वितरित किया। आज महिला चिकित्सालय में परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। उनकी पूजा अर्चना की गई, आरती उतारी गई और सब मरीजों को उस उपलक्ष्य में फल वितरण किए गए। हम सबसे यही दुआ करते हैं कि भगवान परशुराम की तरह सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। आज हमारे महिला चिकित्सालय परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में उनकी पूजा करी गई। सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं,
सबने उनकी पूजा करी, आरती उतारी और सभी मरीजों को फल और प्रसाद वितरित किया। अकबरपुर थाना क्षेत्र में किसान की कीटनाशक के सेवन से मौत हो गई। यह घटना किशनपुर गांव की है, जहां 40 वर्षीय भारत सिंह खेत में दवा छिड़कते समय बेहोश होकर गिर गए। भारत सिंह सोमवार शाम अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी कीटनाशक के सीधे संपर्क में आने से उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन तुरंत उन्हें गंभीर हालत में अलवर के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भतीजे कमल सिंह ने बताया कि चाचा खेत में दवा डाल रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आया। हम फौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भारत सिंह नाम है इनका, किशनपुर के रहने वाले हैं। खेतों में दवाई दे रहे थे, उस टाइम पे गलती से कुछ पॉइजन वगैरह का कुछ हो गया, तो उसकी वजह से इनकी अलवर लेके आए। अलवर में इनकी डेथ हो गई। कौन से गांव के हैं? किशनपुर गांव के हैं। तो काम क्या करते हैं ये जमींदारा करते हैं। खेत में काम कर रहे थे? हाँ जी। बच्चे वगैरह? बच्चे 2 लड़की है, 1 लड़का है इनके। कमाने वाला घर में कौन? यही थे। हाँ जी। छोटे बच्चे हैं? हाँ जी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सोमवार को अलवर शहर में भगवान परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। जंगली सर्किल के पास मैरिज होम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आचार्य ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का नमन कर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कथा वाचन कर सभी उपस्थित जनों को भगवान परशुराम के आदर्शों से अवगत करवाया। अपने उद्बोधन में बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि जो ब्रह्म का जानकार है वही ब्राह्मण कहलाता है। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज समस्त जातियों को एकजुट कर चलने वाला वर्ग है जो समाज का नेतृत्व करता आया है। इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा कि लोगों ने अब मेरा नाम बवाल आचार्य रख दिया है। देश की वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत में एकता और अखंडता की अद्भुत लहर उठी है, जिसने देश को एक नई विचारधारा भी दी है। उन्होंने कहा कि टोपी पहनने वाले आज के सबसे बड़े असुर हैं। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि 1200 साल पहले भारत में आने वाले आक्रांताओं ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, बहन बेटियों की अस्मिता को लूटा और जिन लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। चुनाव और मतदान के महत्व पर बल देते हुए आचार्य ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान केवल सड़क, बिजली या पानी के लिए नहीं दिया, बल्कि एकता, अखंडता और भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने के लिए दिया था। उन्होंने युवाओं को जागरूक करते हुए लफ्ज़-ए-जिहाद जैसे गंभीर विषयों पर आगाह किया और कहा कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनकी हत्या कर रहे हैं, फ्रिज में शव रखे जा रहे हैं। इससे हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए और संगठित होकर सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष में सर्व समाज और ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जन्मोत्सव पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें अनगिनत सेवाओं के काम हो रहे हैं। हमारे सबके अग्रज भगवान परशुराम सप्तऋषि, उनका जगह जगह पर कहीं कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं कोई ठंडी पानी की सेवा दे रहे हैं, कहीं शरबत, कहीं ठंडाई, कहीं गऊओं की सेवा कर रहे हैं, कहीं पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, कहीं परिंदे लगा रहे हैं, कहीं सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई कर रहे हैं। इसको सेवा सप्ताह के रूप में भी मना रहे हैं और परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मना रहे हैं और उनके हमारे ऋषियों के दिए उपदेशों को, उनके लिखे हुए ग्रंथों को, उनको अध्ययन कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज और ऋषि परंपरा सर्व समाज के लिए होती है और सर्व समाज का हित करने का काम ब्राह्मण समाज का जिम्मा होता है, जिस काम को ब्राह्मण समाज मिलकर कर रहा है। सर्व समाज के उत्थान के लिए सब मिलकर हम काम कर रहे हैं। अजय महाराज जी, आप जनसंख्या की बात करते हैं, सरकार जनसंख्या पर लगाम लगाने की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे एक वर्ग पर सिर्फ खाली लागू हो और एक वर्ग सिर्फ इसी काम में लगा रहे, तो कानून लाए तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं ना, अच्छा एक कानून बने सबके लिए बराबर हो। एक वर्ग को छूट है, हम नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा हो, लेकिन कम से कम ये नई पीढ़ी में आजकल ये विचारधारा बन गई है कि हम दो और हमारा एक, और बहुत सारी पीढ़ी तो नई पीढ़ी तो बहुत सारे ऐसे बच्चियां मिलते हैं जो चाहते ही नहीं है संतान हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। फिर परंपराएं कैसे चलेगी और वंश की वृद्धि कैसे चलेगी। मैं सरकार में हूं, लेकिन मैंने सरकार की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से अपना वक्तव्य रखा है। मैं अध्यात्म गुरु भी हूं, अध्यात्म गुरु होने के नाते मैं लोगों के बीच में बात कहता रहता हूं कि एक तरफ सिर्फ खाली बढ़ोतरी हो रही है और एक तरफ घट रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा अनुपात भी ठीक होना। और फिर नई पीढ़ी के स्वभाव में ये क्यों ऐसा आता जा रहा है कि संतान एक करनी है कि नहीं करनी है। नई पीढ़ी को कम से कम 2 संतान तो होना ही चाहिए। जो घटना हुई आपको बैक होना पड़ा, जबकि आपका मानना था कि आपने कहा वो पाकिस्तान मुर्दाबाद तो बुरी बात नहीं, मैं उसमें बैक नहीं हुआ हूँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद है और आतंकवाद मुर्दाबाद है और हिंदुस्तान से आतंकवाद समाप्त हो गया था, आगे भी होना चाहिए। मैं इसके पूर्णतः पक्ष में हूँ। लेकिन किसी ने कहा कि हमने मस्जिद में जाकर किया, लेकिन वो सच्चाई भी सामने आ गई। वो मस्जिद भी नहीं है, मस्जिद के बाहर की फुटपाथ है जिसके ऊपर हमने जाके किया। जब मंदिर पे किया, गुरुद्वारे पे किया, तो मस्जिद पे करने पे पेट में दर्द क्यों हुआ। तो ये समझ में आता है कौन हिंदुस्तान के साथ है, कौन आतंकवाद के साथ है। ये चीजें समझने की जरूरत है और किन लोगों को पेट में दर्द है उनको खुल के सामने आना चाहिए। ऐसे समय में तो सबको साथ खड़े होना चाहिए। और हिंदुस्तान में ही संपन्नता, समृद्धि व्याप्त है। बाकी और देशों की हालत देखें कि वहाँ कटोरा है, खाने के लाले पड़े हैं और क्या आज उनकी दुर्दशा हो गई है। एकमात्र हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज के उत्थान का काम किया है। आज क्या आयुष्मान योजना का लाभ सबको नहीं मिल रहा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा? क्या अनगिनत योजनाओं का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, राशन से लेकर लाड़ो, सुकन्या, बच्चों से संबंधित, बड़े से संबंधित, किसानों से संबंधित किस योजना का लाभ नहीं मिल रहा? जो हिंदुस्तान के निवासी है, पाकिस्तान में शादी हुई, बच्चे वहां हो गए, उसका पासपोर्ट इंडिया का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो सब जांच
का दायरा है, जांच करके बहुत सोच विचार करके आदान प्रदान हो रहा है। यही तो थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ कि जब इतना चाक चौबंद था, फिर आतंकवादी अंदर भीतर में आया कैसे, अगर यहाँ आया और यहाँ पनपा है तो वो कैसे। इसलिए इस बार थोड़ा सा स्टिकनेस जरूरी है, देश की सुरक्षा का मामला है, ऐसे थोड़ा ना बार बार गेट खोल देंगे। ठीक है, वहां अमन चैन शांति आ गई थी, कश्मीर में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, व्यापार पर्यटन भी अच्छा था, लेकिन आतंकवादी घटना से बड़ा मन व्यथित और दुखी हुआ है सभी का। और जिनकी जिम्मेदारी अधिक बनती है वो लोग अगर सुरक्षा को देखते हुए कहीं कुछ जांच को कड़क कर दिया है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। बदला क्या है आप तो जायज मुझे विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर, जिस प्रकार से पहले जो सैनिकों पर हमला हुआ उसका आप सब हमने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बदला लिया गया। इस बार कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, मुझे विश्वास है। हम पूरे देशवासी उनके साथ हैं, उनके हर फैसले के साथ हैं और होना भी चाहिए। ये देश हित के लिए है। आज आतंकवाद इस प्रकार की घटनाएं करके देश को कमजोर करने का जो काम कर रहा है, उनका इलाज भी होगा। और मुझे इस बार पूर्णतः विश्वास है पीओके भी हमारा है, हमारा होगा और दोबारा ऐसी कोई गलती वो दोबारा करने की सोचेगा नहीं। इतना बर्बाद इस बार इसको किया जाएगा। की बात करने वालों पे एफआईआर दर्ज हो रही है, आप पर भी एफआईआर दर्ज हुई, क्या हो रहा है? जांच होगी, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। किसी का अधिकार है, किसी को शिकायत है वो कर सकता है, संविधान ने अधिकार दिया। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सिर्फ संविधान की पुस्तक लेकर घुमाने वाले लोग नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग संविधान के आधार पर अगर उसकी एफआईआर किसी ने कराई है, उसको कोई लगा ऐसा, वो जांच होगी, जांच पे सामने होगा। अब धीरे धीरे मीडिया उस बात को स्वयं ही बता रही है कि वो मस्जिद की स्थान नहीं है, मस्जिद तो उससे बहुत ऊपर और दूर है। वो तो एक बरामदा है, जिस बरामदे पे कब्जा है, उस कब्जे वाली जगह पे एक फुटपाथ है, उस फुटपाथ पे एक पायदान है और चप्पल जूते भी उससे 5 सीढ़ी ऊपर पड़े हैं और नीचे उस पायदान पे वो स्टिकर लगाया है, मंदिर पे भी लगाया है, गुरुद्वारे पे भी लगाया है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इसको कहने से किसके पेट में दर्द है? मैं तो चाहता हूं वो सामने आवे और वो बतावे कि हमें तकलीफ है इस बात की। इस देश में रहकर पाकिस्तान से प्रेम किसको हो सकता है, वो जरा सामने आए। ये तो वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण 2 विधायक ऐसे चुन लिए गए हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, भेदभाव करते हैं और वहां सनातनियों पर, हिंदुओं पर किसी प्रकार का अत्याचार हो उसके लिए छोटी छोटी बात पर धारा 144 होने के बाद भी वहां पर लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी कि भीड़ इकट्ठी करके माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन अभी देश हित में सबको, समाज को एक रहना चाहिए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आतंकवाद पाकिस्तान का सफाया हो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, न कि आपस में किसी बात पे उलझकर और देश में माहौल खराब करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज कहा कि मोदी का 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है, आपका क्षेत्र लगता है विधानसभा का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, आप मीडिया वाले खुद गवाह इस बात के, ऐसा नहीं मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, जिस समय आतंकवादी दुर्घटना यहां घटी थी उनको बचाने के लिए वकील किसने खड़े किए थे? ये मेरा सवाल है, वकील किसने खड़ा किया था? और वकील कौन और किसके थे? कांग्रेस के वकील थे, कांग्रेस के पदाधिकारी वकील थे और कांग्रेस ने वकील खड़े किए आतंकवादी को फांसी न हो, आतंकवादी छूट जाए। आतंकवादी घटनाओं के साझेदार, जिनकी साझेदार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जहां सनातनियों पर अत्याचार करवा रही है, जहां घुसपैठ करवा रही है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, ये वो लोग हैं जो कह दें कि कुछ और है, करते कुछ और हैं। आदरणीय मोदी जी पे विश्वास रखो, तुम्हारे जमाने में रोज घोटाले होते थे, गली गली में बम फूटते थे, गली गली में सैनिकों को, सनातनियों को या कहीं भी दुर्घटना करके भारतीयों को मारा जाता था। मोदी जी के आने के बाद में 2 घटनाएं हैं, एक तो ये और एक पिछले उरी वाली। उसके अलावा कोई घटना हुई हो तो बता दो। हमें हमारे मोदी जी पर 56 इंच पर विश्वास है और संपूर्ण भारतवर्ष उनके साथ है और मुझे विश्वास है इसका, जिस घटना का जो घटी है इसका इस बार रगड़ रगड़ के बदला लिया जाएगा। बदले 100 साल रहने वाली बात कब तक कंप्लीट हो जाएगी और ये जो आतंकवादी वहां घुसे हैं, क्या सरकार की क्या नाकामी? सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है कि मेरी है? बताइए, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा और सुरक्षा को देखते हुए इस बार इलाज का सीधा वीडियो आएगा, न कि आपको सूचना आएगी कि कब क्या होने वाला है। आप और हम सो रहे थे
प्रातः उठे तो पता चला कि पाकिस्तान में घुस के रगड़ रगड़ के इंतजाम किया, जन्नत के दरवाजे खुलवाए। एक दिन ऐसे ही हम लोग सुबह सो के उठेंगे और पता चलेगा कि रगड़ रगड़ के जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए। मानते हैं ना महाराज जी, राहुल गांधी सीधे उन लोगों से मिलने जाते हैं जो जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। क्या हिंदू नहीं दिखते उनको? तुष्टीकरण की राजनीति इसे ही कहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति इसे ही कहते हैं कि सनातनियों पर देखिए, राहुल गांधी की मम्मी कहाँ की है? इटली की है। तो भावनाएं देश से जुड़ी नहीं। भावनाएं देश से जुड़ेगी कैसे? आप सोचें, मम्मी बेटा जीजी जिया जी 4 जनों की ये पार्टी, परिवार की पार्टी, जिन्होंने सिर्फ अब तक अपना स्वार्थ सोचा है, देश में घोटाले करवाए, आतंकवाद को सपोर्ट किया है, ये वो लोग हैं। ये देश हित में नहीं सोचते न। ये पुराने इनके समझौते देख लो, और अब तक इन्होंने जिस प्रकार का काम किए थे 2014 पहले, उन्हीं कामों की वजह से जनता ने सामूहिक संगठित होकर, सर्व समाज ने मिलकर इनको डिलीट मारा है। एक पेट दर्द आज ये भी है कि मुस्लिम समाज भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है, इसलिए भी थोड़ा तकलीफ इनको हुई है। टोपी वाले असुर हैं, आपकी पार्टी कई नेता ने टोपी पहन के, क्या वो भी असुर हैं? भारत माता। देखिए, मैंने धर्म और विधर्म की बात कही। कौन असुर है, कौन है? जो आदमी अच्छे काम करता है, सत्कर्म करता है, लोगों का हित करता है, लोगों पे दया धर्म करता है, जीवों पर दया करता है, वह लोग जो हैं दया धर्म वाले देवता हैं। और जो लोग विधर्मी लोग अत्याचार करते हैं, पापाचार करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं, किसी न किसी रूप में लोगों को प्रताड़ित करते हैं और लोगों को जान से तक मारने का काम करते हैं, जो धर्म की बात न माने उनकी, तो उन लोगों को असुर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब वो कौन लोग हैं, उसकी डेफिनेशन अपने आप समझ लेनी चाहिए। पहलगाम में हुई आतंकी हमले के विरोध में अलवर जिला व्यापार संघ के आह्वान पर मंगलवार को अलवर शहर पूर्णतः बंद रहा। सुबह से ही अधिकतर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कुछ जगहों पर खुले प्रतिष्ठानों को व्यापार संघ के सदस्यों ने समझाइश कर बंद करवाया। अलवर जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय ने बताया कि पहलगाम की घटना से देश स्तब्ध है और व्यापारी वर्ग ने भी दुख व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण विरोध स्वरूप बाजार बंद किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद में भागीदारी निभाई है। होप सर्कस क्षेत्र में रामबाबू मिष्ठान भंडार खुला मिला, जिसे समझाकर बंद करवाया गया। दुकानदार ने विवाह समारोह के चलते दुकान खोलने की मजबूरी बताई थी, लेकिन बाद में दुकान को बंद कर दिया गया। शहर की गलियों तक में अलवर बंद का असर स्पष्ट रूप से दिखा। हालांकि संयुक्त जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बंद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और दुकानों के खोलने या बंद करने का निर्णय व्यक्तिगत होना चाहिए। उन्होंने आगामी अबुझ सावा व अखातीज के चलते व्यापार में नुकसान की आशंका भी जताई। दिन भर व्यापार संघ की टीमें बाजारों में गश्त करती रही और शांति बनाए रखते हुए व्यापारियों से सहयोग की अपील करती रही। अधिकांश व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद का समर्थन कर एकजुटता दिखाई। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को धारदार हथियार के साथ संदिग्ध हालत में घूमते हुए गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह ने बताया कि कल देर रात एएसआई हितेंद्र सिंह जाप्ते के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कर्णीमाता रोड के पास बायोडायवर्सिटी पार्क के नजदीक एक व्यक्ति चाकू लेकर संदिग्ध रूप से घूम रहा है और वह किसी वारदात की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां एक युवक हाथ में धारदार हथियार लिए मिला। पूछताछ में युवक ने अपना नाम गोपाल पुत्र अशोक निवासी सीकरी बास बताया। जब उसे धारदार हथियार के साथ घूमने का कारण पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सर, कल हितेंद्र एएसआई में जाप्ता की गश्त कर रहे थे तो जरिए मुखबिर सूचना मिली, ये अपना प्रताप बंद वाला रोड है जो अपना डायोवर्सिटी पार्क के पास एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धारदार लेकर वो घूम रहा है, चाकू लेकर, धारदार चाकू। सूचना की इतला पर मौके पर मैं जाप्ता के एएसआई हितेंद्र जी पहुंचे और वहाँ उसको उक्त हुलिये का जो मुखबिर ने बताया उसको पकड़ा, उसे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोपाल सनोप अशोक, जाति राजपूत, शिकारीवास शिवाजी पार्क का होना बताया। जिसके पास लाइसेंस पूछा तो लाइसेंस नहीं होना बताया। कोई धारदार हथियार लेकर घूम रहा है तो कोई लाइसेंस नहीं होना, तो मौके पर ही गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको लाए, आज न्यायालय में पेश किया। कोई पूर्व में रिकॉर्ड है अपराधी? उसके 4-5 मुकदमे हैं। शिवाजी पार्क से उसका आपराधिक मंगा लिया गया है।
आज उसको कोर्ट में पेश किया। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की बैठक अलवर के औषधि नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा व लोकेश बैरवा के आतिथ्य में खैरतल में संपन्न हुई। बैठक में खैरतल, मातौर, इस्माइलपुर और हरसोली के केमिस्टों ने भाग लिया। बैठक में औषधि नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा, लोकेश बैरवा ने दवा विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दवाओं का व्यापार मात्र एक व्यवसाय नहीं बल्कि मानवता से जुड़ी सेवा है। केमिस्ट बिल पर ही दवा खरीदे तो खरीदार को भी बिल दें। दवा विक्रेताओं को अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। कैमरा नहीं लगे होने पर दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी होगा। प्रत्येक दवा विक्रेता HFRF पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि इन्हें केवल रजिस्टर्ड चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है। उन्होंने विक्रेताओं को नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने की शपथ दिलाते हुए निर्देश दिए कि वे अधोमानक दवाओं की बिक्री से बचें और केवल स्वीकृत थोक विक्रेताओं से ही दवाएं खरीदें। हर खरीद बिक्री बिल के माध्यम से ही की जानी चाहिए। दवा की दुकानों का निरीक्षण कर पाई जाने वाली अनियमितताओं का नोटिस SSOID पर भी जारी होता है। निरीक्षण के पश्चात SSOID को देखते रहें। शेड्यूल H दवाओं के लिए अलग रजिस्टर बनाने की अनिवार्यता पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर करीब 60 केमिस्टों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदू पर्यटकों को मारे जाने के विरोध में बजरंग सेना राजगढ़ ने जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार जहांगीर के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज हुसैन का पुतला फूंककर पाकिस्तान की ओछी करतूतों की निंदा करते हुए रोष प्रकट किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को पुलिस थाना कोट कासिम के प्रांगण में थाना अधिकारी नंदलाल जांगीड़ एवं उपखंड अधिकारी रेखा यादव की मौजूदगी में शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी ने पहलगाम आतंकी हमले की घटना के संबंध में आमजन से सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने, हिंसक कमेंट नहीं करके सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर थाना अधिकारी ने कहा कि इस घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें, आमजन में शांति बनाए रखें व भाईचारे की भावना कायम रखें। वहीं बैठक में मौजूद तहसीलदार धर्मेंद्र मीना ने भी पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर मौजूद आमजन से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर CLG सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सोमवार को शाम करीब 7 बजे व्यापार मंडल, विश्व हिंदू परिषद, नंदी गौशाला, जय अंबे ग्रुप सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में कस्बे के पंचायत समिति कार्यालय के पास ऐसे शहीद स्मारक पर पहलगाम आतंकी हमले में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सरकार से आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि आतंकी हमले में जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा देना जरूरी है, ताकि भारत की ओर कोई दूसरा आंख उठाकर ना देख सके। वहीं आतंकी हमले में मृत लोगों को कैंडल मार्च से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के काफी संख्या में सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा ने रविवार शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में टूरिस्ट पर हुए कायराना आतंकवादी हमले के विरोध में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता का संदेश दिया। मार्च के दौरान देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा और लोगों ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर डटकर मुकाबला करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर भारत विकास परिषद भिवाड़ी के अध्यक्ष अमित नाहटा जैन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन चुका है, जो संपूर्ण मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत आतंकवाद से डरने वाला नहीं है, हम आतंकवादियों को डटकर सामना करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और अपनी सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि वे इस कायराना हमले का मुंह तोड़ जवाब अवश्य देंगे। सचिव अनिल सिंघल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस समय एकजुट होकर देश के विरुद्ध हो रही ऐसी नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का है। हम सभी को देशभक्ति में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव से पूर्व संध्या महाआरती का दिल्ली दरवाजा स्थित परशुराम मंदिर में आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पराज शर्मा ने बताया कि सभी विप्रों ने महाआरती में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा को और अधिक बढ़ाया। शोभा यात्रा मंगलवार को चांदी की प्रतिमा रथ यात्रा में विराजमान कर दिल्ली दरवाजा मंदिर से निकाली जाएगी। सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव यश जोशी ने बताया कि शंखनाद एवं वैदिक टीम द्वारा उच्चारण कर महाआरती शुरू की गई। इस दौरान 108 दीप प्रज्वलित कर प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही जिलाध्यक्ष सहित शर्मा ने बताया कि सभी विप्रों द्वारा पहलगाम में शहीद लोगों के परिवार वालों को संवेदना प्रकट किया और सरकार से अपील की कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में हुला हुप डांस की प्रस्तुति देकर इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया गया। प्रस्तुति देने वाले बच्चे नृत्य करके प्रफुल्लित नजर आए। इस अवसर पर निदेशक विनोद कुमार शर्मा व प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने बच्चों को नृत्य का महत्व समझाते हुए बताया कि डांस एक कार्डियो व्यायाम है। नियमित डांस करने से दिल की सेहत बेहतर रहती है और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। डांस तनाव व चिंता को कम करने में तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। व्यापार महासंघ संस्थान तिजारा के तत्वावधान में विभिन्न व्यापार संगठनों द्वारा देहरा जैन मंदिर से पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में कस्बे के मुख्य मार्ग से कैंडल मार्च निकाला गया, जो कस्बे के शहीद स्मारक पर पहुंचा, जहां जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी व्यापारियों ने इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा की। इस अवसर पर व्यापार महासंघ के सदस्य मौजूद रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।